देखिए आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। राधे बाबा जी की कुटिया रजौला बाईपास हनुमान बाग में है। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और यहाँ कोई जंगल नहीं है। यहाँ देखिए चारों तरफ से घर बने हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ। यह सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और देखिए कोई जंगल नहीं है। ये मकान बने हुए हैं, ये झाड़ी उगी हुई है। और यहाँ बहुत बिल्डिंगें और घर, बहुत बड़ी बस्ती है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। हनुमान बाग नाम है, रजौला बाईपास हनुमान बाग मध्य प्रदेश कामदगिरी पर्वत के पास राधे बाबा जी की कुटिया है। और यह देखिए यहीं पर राधे बाबा जी विराजमान है। महाराज जी इसमें चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ देखिए अब देखिए बाबा जी। हरे राम हरे राम। हम क्या बोल रहे थे, यहाँ चित्रकूट की महिमा है। मंदाकिनी गंगा और कामद का एक दोहा है। कामद की सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो जय हो। और हमारा आपका 10 पास हो गया, यही बड़ा चमत्कार हो गया। अच्छा चमत्कार क्या है जी? इंसान को इंसान मिल जाना ही चमत्कार है। नहीं काम मिल रहे, कोई कहीं भग रहा, कोई कहीं भग रहा है। प्यार से तुलसी जग में आन के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। यही चमत्कार है। भाव से देखो, प्यार से देखो, तब वो भक्ति मानी जाती। यही जो है बड़ा चमत्कार है। अच्छा चमत्कार दुनिया में क्या है, इंसान को इंसान प्यार से मिलता रहे और बुद्धि विवेक से विनय विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकन निपलीला। ज्ञान स्वरूप ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का हमारा तुम्हारा सब जो है अंश है। जीव जो है भगवान जीव निधि हैं, हम जीव हैं। जैसे बिजली बहुत बड़ी है, फिर बिजली के हम छोटा सा एक पॉइंट हैं। अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग है, जैसे अपने 8 दिन हैं। हाँ और भी 7 दिन भी हैं। हाँ हैं 7 ही दिन, हाँ लेकिन अभी 8वें गिनती हो जाती। हाँ जैसे कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ जी, तो 6 चले गए, 6 बच्चा चले गए जी जी। और 7वां बच्चा पे आप प्रकट हुए। इसी प्रकार से अष्टांग योग है। जैसे प्राणायाम परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, जैसे 9 छेद हैं जी जी। अब दूध निकालेंगे क्या? हाँ हाँ निकाल लीजिए। वही काम होगा। हरे राम हरे कृष्णा। रावण की जो बताया, रामायण द्वारा। एक बार कैलाशपुर, जैसे हम में तुम में भी अब जो अनुभव है कि वो बहुत ऊंचाई पे पहाड़ है, वहाँ जाना मुश्किल है। जैसे केदारनाथ, कैलाश, एक नीलगिरि पर्वत, एक स्वर्णगिरि पर्वत, एक हेम पर्वत, ऐसे 1.25 लाख
जी जी। पहाड़ हैं हरिद्वार से आगे। तो वो बड़े बड़े पहाड़ में जाके भजन करता था। एक बार कैलाश में लेने जाए उठाई और मनहु तौल ने जो बाहुबल चला बहुत सुख पाई। कहेगा भैया भगवान कहाँ मिले? कि भगवान कैलाश में मिलेंगे। ग्वारा पार्वती शंकर जी तो वहीं पहुंचा। करोड़ों साल तक भजन करता रहा रावण। और का 3 बजे तक तीनों भाई चौपाई आ गई नहीं। जैसे कहा कितने दिन भजन किया? 3 बजे तक तीनों भाई विविध प्रकार से किया। परम उग्र सुबह नहीं है। 3 बजे तक तीनों भाई और परम उग्र सुबह नहीं आई। कभी कहता है वर्णन नहीं कर सकता इतना भजन किया। और फिर तपस्या जब हो गई बहुत हो गई तो शंकर भगवान से बोला कि चलो हम तुम्हें घुमा ले आए। तुम्हें तो बैठे बैठे क्या करो, चलो हम तुम्हें घुमा ले आए। तो शंकर भगवान बोले कि हमें निंगवे की हिम्मत तो है नहीं, हम कहाँ जाएँ। बोले तुम्हें निंगना नहीं तो आदेश दो। बोले जिस प्रकार से चंगेरे में बच्चा धर के और चली जाती है, अपने बच्चा का चंगेरे में धर ले, छिटिया में धर ले और हाथ से चली जे, कोई छिटिया में खाना धर ले। और इसी प्रकार से हम तुम्हें महाराज पूरे पहाड़ का उखाड़ के अपने मूड पे धर ले, तुम वहीं पे बैठे रहो, हमें कोई चिंता नहीं। हम का तुमसे कम है का? शंकर भगवान बोले ले चल। उठाया, उठा के चल दिया। भाव भाव विभाव परा भाव कारिणी सुबस विहारिणी। हंसने लगी। अरे भोलेनाथ जी ये कौन है? बोले ये रावण है। बोले महाराज पूरा कैलाश उठा लिया इसने और उसी पे हम तुम बैठे और ये किलोमीटर तक जा रहा है। अब बताओ पता नहीं कहाँ पटक देगा। शंकर भगवान बोले देख अब थोड़ी देर में हम उसकी बुद्धि पलटेंगे। वह किलोमीटर तक तो दौड़ा, फिर उसकी बुद्धि पलट गई। बोले अरे हमने शंकर भगवान को ड्रामा दिखाया है और हम उनको जहीं की तहीं रखेंगे नहीं, मर जाएंगे। जी जी। बोले हम जहीं का तहीं रखेंगे नहीं, मर जाएंगे। जी जी। पलट के आया, उतारने लगा, उतारते उतारते चप गया, उतारते उतारते चप गया, निकलना मुश्किल हो गया। चप मतलब दब गया? दब गया। तो रोया, इतना रोया कि एक मुख से 10 मुख तक रोया। तो 10 मुख के तैयार हो गए। शंकर भगवान नीचे आ गए पहाड़ के, ग्वारा पार्वती नीचे आ गए। बोले भैया रावण क्या कर रहे? बोले क्या बता महाराज, समय का खेल देख लो। तो मैं तुम्हारे पहाड़ का मैं लेकर दौड़ा हूँ और उतारने में मैं गिर गया। बोले हाथ गोड़े तो नहीं टूटे? बोले हाथ गोड़े तो बच गए लेकिन निकलना मुश्किल है अब। तो कहिया शंकर भगवान बोले तो ऐसा है अब न करना ऐसा अहंकार, निकल जा। निकल आया।
फिर थोड़ी देर में गया, सुनो महाराज, जब हमने कैलाश उठा लिया है तो हम सभी देवताओं का अपने बस में करेंगे। शंकर भगवान बोले कर लेना, कोई दिक्कत पाए तो बताना। तो एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक विमान जीत ले आवा। कुबेर जी महाराज के पास में पहुंचा, बोले सुनो कुबेर जी महाराज, जो सबसे अच्छी वस्तु हो तुम्हारे पास वह हमें चुपचाप दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी इज्जत कहाँ बिगाड़ें। कुबेर जी बोले ले जा भैया तू जो चाहे। बोले पुष्पक विमान है, कहीं मैं बैठ के कहूँ चले जा, जो फैल नहीं है फिर ले जा। ऐसे लूट लाट के कई चीज़ें ले आया। चला दशानन डोलत अवनी, चलत मत गज्जिम लघु तैनी। रावण आव सुने सकोहा, देवंत के मेर गिर खोहा। रावण के सुनने के आ रहा है तो आदमी लुक जाते, भग जाते। जब ऐसा अब किया तो माम मच गया। इंसान खराब नहीं होता है, इंसान के चरित्र खराब होते हैं, और जब चरित्र खराब होते हैं तो कोई बैठने का भी नहीं कहेगा है। जी जी। जाने मान के कोई जहर नहीं पिएगा, जान मान के कोई खराब आदमी का, फराई आदमी का नहीं रहा। जो पुलिस पीछे लगी है उसको हम तुम बिलमाएंगे तो दिक्कत है। जी जी। खामोखा में ठोक ठाक देगा, उसको ले जाएगा, वो हमें भी दो चार झापड़ा मार दे तो हम किसको रपूट करें। और जावा लिख देगा ये चोर बदमाशों को बिलमाते हैं, आदि बटा कर आते हैं, जमाने की केस लग जाएंगे। इस कारण से अच्छे आदमी से दुनिया सत्संगत करता है, गलत आदमी से कोई सत्संगत नहीं करता है। जैसे कहा परम सती असुराधिप नारी, जी। परम सती असुराधिप नारी, तेबल ताय न जिते पुरारी। आज भी ऐसा नियम है कि जिसका मड़ई यह भी है, चोर है, बदमाश है, वो की लुगाई से कोई नहीं बोलेगा महाराज। क्यों कि बिना ही बोले वो तुमसे लाए पाए दारू पियन लगे, तुम्हारी दुआएं लूटने लगे कि तुम हमारी घर बाई खा तो रखें, हमें वो रख लो। जी जी। यह भी किसी को डरता नहीं है, क्योंकि वो मन्ना है। इस कारण से जो है एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान जीत ले आवा। और ना कहते हैं जितने भी देवता हैं, जितने भी देवता हैं 36 प्रकार के, उसमें राजकुमारी जितनी भी थी, किन्नर नाम कुमारी, जीत बही निज बाहुबल, वो जबरदस्ती ले आता था। ऐसा वेद बता रहा है, रामायण बता रही। रावण और का, और जिसने विरोध किया उसके गांव का जला दो, ब्राह्मणों को जला दो, गौ का जला दो, पूरा गांव खत्म कर दो। ये लिखा धारण नहीं लिखी है, जो बाँचे वो समझे। अच्छा। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जब सब धर्म से उतर जाता है जी। और पाप की नोक पे चढ़ जाता है तो वो अपने आप मर जाता है, बहाना भगवान का हो जाता है। जी जी। कहते हैं राम ना मारे काहुए, राम ना पापी होए, और आप ऐसे मर जाते कर कर खोटे काम। खोटे काम करोगे तो फंसोगे, और सही चलोगे तो मरना तो सबको है, लेकिन बैठे बैठे तो मरो, ऐप से तो ना मरो। भजन वही है, ऐप से बच जाना ही भजन है। और नहीं तुमने 100 पेड़ लगाया, पानी एक मैंने दिया, सब सूख गए, फायदा का भाई। इसे भजन करो ना करो, कोई प्रकार की गलती नहीं पाई जाएगी। जिसके पास में कोई प्रकार की गलती नहीं पाई जाती है वही तो भजन कर पाए
और जिसके पास में गलती पे गलती ठोक रहा तो उसे बैठने का टाइम नहीं है, उसे तो एक ना एक चिंता लगी है कि पुलिस नहीं आ जाए। गलत कहें तो बताओ। हाँ जी जी। है चोर आदमी भजन कर सकता है? कभी नहीं। इस कारण से गीता रामायण में सब बताया कि निरोग ही भगवान का भजन कर सकता है सही, जिसको कोई रोग ना चिपके। बोले ये सही के रोग नहीं, ये तो सबका है। दूसरे को बुरा देखने का रोग न लगे, दूसरे की बुराई करने का रोग न लगे, दूसरे की संपत्ति हड़पने के रोग न लगे। ये रोग हैं, जिसको लग जाते हैं जन्म भर छूटते नहीं हैं। जिसने बढ़िया सीख ली अब बंदी हो वो मुश्किल है उसका। 100% नहीं करेगा तो अभी कर लेगा, ना जाएगा बाहर तो घर ही में कर लेगा। कि आदत खराब है। जो कुत्ता हरिया चाटने लगता है तो मौका पाके वो हरिया फिर चाट लेगा। नियम से नियम। इस कारण से अवगुण तज गुण में रत होगा, वो ही रहस्य जान सकता है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। हम तो इतने 100 रुपया दें एक आदमी का पौरा भजन करा तो भगजे मच्छर ही खा जाओगे। अक्ल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। 3 खंड की बिल्डिंग में पागल खा बैठ दो और गेट खोलो भग जाएगा। और भजन करने वाला और दुकान खोलने वाला नहीं भागेगा महाराज। वो दुकान ही खोल दे तो कि 3 मंजिल तक होटल चलने लगे, और पागल खा बैठ दो तो भाग जाए। इस कारण से अटल बुद्धि, स्थायी बुद्धि, सतबुद्धि, सत्काम हर हमेशा सत्कर्ता में है। जब सत्कर्ता होगा तो वो तो सत्य है, हर चीज़ सत्य है। उमा कहो में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्कर्ता ही विजय पाता है। चाहे जो रामायण गीता भागवत चाहे वेद 6 7 18 पुराण कोनो भी उठाओ, उसमें यही बताया कि सत्कर्ता की ही विजय है। असत्य की, असत्य पे तुम कितना ही लूट लाट के फिट कर दोगे, कूड़ा निकल जाएगा। बोले आया बहुत सामान आया, टेरोरी में नहीं बना। बोले क्या आया? बोले धान का प्यार आया। तो धान का प्यार मिला है तो तुम पशु को खिला सकते हो, क्या कह सकते हैं? और कई एक ट्रैक्टर अनाज आ जाते तो लाखों आदमी पल जाते। तो इसी प्रकार से साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। राम नाम जोते रहो तो वो सत्य है, उसको चोर नहीं लगता है, ना वो आगे में जलता है, ना वो कभी नष्ट होता है। नाम रूप लीला धाम, नाम कभी कभी भी नहीं मारा जाता है, कौन युग होए, क्योंकि 12 राशि के अंदर नाम है और स्वर और व्यंजन का खेल है। स्वर कहते हैं मात्रा को, व्यंजन कहते हैं अक्षर को, और अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही अमर है। अच्छे है वो, उसकी क्षय है ही नहीं, नाश ही नहीं है। मिटा दो फिर बना लो, मिटा दो फिर बना लो, उसका नाश नहीं है। वो हवा, हवा तुम चाहे किसी चीज़ में भर लो, काम कर जाओ, गैस में भरो चाहे फुकना में भरो चाहे साइकिल में भरो, ट्यूबटायर में भरते रहो, लेकिन काम चला लो तुमको एक रत्ती हम ख़त्म कर दें तो किसी की हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा का रूप है। चित जल पावा गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। हवा हमारे है। क्षेत्र, क्षेत्र माने धरती, धरती चलायमान है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। और बहुत बारीक सूच से देखिए तब पता लगेगा है चलायमान। जैसे हवा चलायमान है, हवा का हम नहीं रोक सका, चारों तरफ से लग रही। ऐसी धरती चारों तरफ से चलायमान है। पानी बरसेगा तो मिट्टी जल जाएगा।
हम कितना ही रोकें तो मिट्टी जाएगा, तो चलायमान हो गई। क्षेत्र जल, पानी भी चलायमान है। जब बद्रीनाथ, केदारनाथ और सारे समुद्र, गंगा सागर, महासागर, ऐसे कम से कम 10-11 सागर हैं। ये जो है उनके 100-100 फुट की लहरें आ रही, कभी बंद नहीं हो सकता, कोनो युग हो। गंगा जमुना बह के आ रही हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ से मंदाकिनी बह के आ रही, अमसुइया से कई युग से। मान में याद आई कि यात्री की और अमसुइया की बना दिया, लेकिन जो है सही बात क्या है कि ये काम अनादि से हो रहा है, उस परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जैसे राम ब्रह्म का अवतार हर जगह हो सकता है, दशरथ जी का एक बहाना हो गया। जैसे कृष्ण भगवान का अवतार हर जगह हो सकता है, जब जल में हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। एक कहने का आइडिया हो गया कि वहाँ वृंदावन में हुआ, मथुरा में हुआ। और फिर हमारे लिए दाल रोटी बना ले, सब्जी रोटी बना ले, वही में हमारा कमाल हो जाता। हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता है चट्टो पट्टो खावे की। जब दांत हते, जब हर चीज़ खावे की दम रखती। अब दांत नहीं है तो बस अपनी दाल रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। दाल बनाया, चावल बनाई, सब्जी बनाई, टिक्कर बनाए, 4 चीज़ें बनाई आ जाई, और खाया पिया इन दोनों को खिला दिया, बाम खत्म। शाम के लिए नहीं रखा, शाम के लिए इसे नहीं रखा कि ये हमारे पांडे जी हैं, इनको घर भर कहता, बाबा हमारे यहाँ तुम 1-2 रोटी शाम के जरूर खाया करो। चलो भैया, हमें क्या दिक्कत है। गए सो अपनी थाली लेट गए, 1-2 रोटी ले लिया, चाहे सब्जी ले लिया, दाल भई तो दाल ले लिया, बा हो गया। भाव से भाव है। और फिर हमें तो एक ही टाइम का खाओ बहुत है। पौराने साजू जी जाते हैं, पैकम्मा जाते हैं, तो पैकम्मा भी सुबह निकल जाते हैं, जिन न जाने, रोज़ का चक्कर नहीं रखा। आ गया कोई तो नहीं भी जा पाओ। और शाम के गैया चुखाई गई, पर 4 बजे यहाँ से निकल ली, घंटा 2 घंटा कथा सुने आए, गंगा जी में एक बुड़की लगा दिया, नहा भी लिया। पानी तो यहाँ भी नहा लो, लेकिन वहाँ का एक महत्व, टाइम बाई टाइम। तो क्या करने पड़ेगा, कोई दुकान नहीं चलाने, ना कोई पैसा जोड़ने। भजन करो, जो खाने हैं वो आ रहा, आटा दाल बस। साधु नाम साधना, साधु नाम साधना। फिर इसके बाद में साधना किसकी? राम साधु तुम साधु सयाने। अब देख लो, साधु ऐसे साधु का आगे भाव बढ़ गया। बोले राम साधु और तुम साधु सयाने। जब कैकेयी ने वरदान मांगा तो दशरथ जी ने कहा मांग लो तुम्हें जो चाहिए, उसके लिए कोई बात नहीं। बोले तो हम ऐसी चीज़ मांगेंगे कि तुम्हें देवी में दिक्कत हो जाएगा। बोले अच्छा, ऐसी कौन चीज़ है हमें जो देवी में दिक्कत हो जाए? बोले सुनो, तापस बेसी से उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बोले एक वरदान तो जो है कि भगवान को 14 साल के लिए देश विदेश स्वराज सबको सकेलना है, उसकी छानबीन करना है।
जब पिताजी को राज दसों दिशा में था तो हमें वो भी देखना है कि 11 राज कौन मिल रहा हो। 10 दिशा के 10 राज तो ये हैं ही हैं। अब 11 वो है जो हमसे खिलाफ है। तो भगवान ने चित्रकूट की यात्रा की अयोध्या से, यहाँ मतगन स्वामी की पूजा किया, लेकिन पूजा खोली नहीं गई। यहाँ की 200 प्रश्न रख दिया था। एक बार चिरकुसुम सुहाए और निज का भूषण राम बनाए। तेरे मतगन स्वामी की पूजा किया, लेकिन यहाँ की कहानी नहीं लिखी गई। क्यों? क्या अब पूजा नहीं देखना है, अब परीक्षा लेना है कि कितने खल हैं कितने सही हैं। वहाँ फटक शिला पे पूजा किया। जयंत नाम का ये कौआ आया। भगवान जो है अपने फूलों की सेंधों से मांग भर रहे थे सीता जी की, और ये कौआ छोटा सा बन के 2 इंची का, और वो फूलनी में बिड़ गया और सीता जी के चैन में टुक टुक घालने लगा। सो खून आ गया, तमाम खून फैल गया और धीरे से खिसक भी गया। सीता जी ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान बोले अरे नाना प्रकार के फूल चुन चुन के हम ले आए हैं, और नाना फूल पर जो है हमने आसक्ति का पूजन किया, और ये बड़ा मुश्किल हो गया, ये खून हो गया। क्या बात है? आसक्ति दुर्गा हमसे क्या नाराजी हो गई? तो सीता जी ने ऐसी निगाह फेंकी तो वो डाय पे बैठा था। कहा भगा है का? अरे बोले इसने मार दिया। बोले क्यों रे? इंद्र का लड़का है ते, जैन थे, ये अपराध कर दिया। कहाँ बोलने लगा। भगवान ने उसी सीख से बाण बना के पीछे लगा दिया 2 अंबर। बाण से कहा मानना नहीं, लेकिन तो 24 घंटा पीछे लगे रहो। इतना पीछे लग गया वो बाण महाराज, अग्नि की तरह धकधकाता हुआ कि वह 3 लोक में भटका। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए बे सुन हरि जाना। इंद्र के पास गया। बोले क्या बात है? बोले जब बाण मारा है भगवान ने, अकेले वो घल रहो नहीं आ, और भाग भी नहीं रहा। बोले भाग जा यहाँ से, भाग जा, नहीं हम भी मर जाएंगे, भाग जा, यहाँ नहीं आना। फिर वो अपनी माता के पास गया। बोले क्या बात है? बोले यह बाण जो है भगवान ने छोड़ दिया, हमारी गलती हो गई। बोले भाग जा, यहाँ नहीं रुकना, नहीं पूरा जिला का जिला बैठ जाएगा। तो लिख रहा है तुलसीदास जी, मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो बेसत। वो गंगा जी ना गया कि हमें अमृत से बचा लो। गंगा जी भी बोली कि भाग जा, हम नहीं बचा पाएंगे, नहीं हमारा पानी भी बंद हो जाएगा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देखिए महाराज, नारद जी बोले क्या बात है भैया जयंत? बोले महाराज क्या बताएं, न मरने में न जीने में, और ये बाण घर भी नहीं रहा और भग भी नहीं रहा, और हमारी आँखन के सामने टेका रहता है ये। बोले रुक जा, तेने किया तो बहुत गलती है। अब गलती माफ़ कराने के ढंग होते हैं। चल तो हम गलती माफ़ करा दें, हटा। अब जैसे कैसी हो मुकदमा हो तो वकील कहता है कि चल हम तो जिता देंगे।
लेकिन तो जो अपराध हैं वो बोलिए, ज़्यादा ना बोलिए, नहीं फेल हो जाए। तो भाई ऐसे नारद जी बोले, भगवान ना पहुँचे। बोले महाराज हे श्रीमन नारायण, हे हरिहर भगवान, हे अंतर्यामी, हे सुख के निधि, हे आनंद के निधि, जो बेचारा किलप रहा है, गलती तो होता ही है, गलती ना होती तो पैदा भी ना होते। अरे भगवान बोले क्या बात है? बोले महाराज इसने गलती किया, इसको क्षमा करो। बोले जिसकी गलती गई उसके पाँव में चले जाओ, गिर जाओ। तो कौआ सो कौआ, ऐसी कुलाट खाई उन्हें कि मुड़ी इधर हो गए, पाँव हो गए सीता जी की तरफ। बोले देखो अब भी नहीं सुधरा। ए बोल ये अभी आदमी बड़ी देर सुधरा, जन्म जन्म का कोड़ एक दिना की दवाई से नहीं मिटेगा। गलत कहाँ तो बताओ। जन्म जन्म का कोड़ जो हो जात वो एक दफे की दवाई से नहीं मिटता है। तो नारद जी हंसने लगे, वो देखिए हमारा कितना मूर्ख है, प्रणाम कहे कि कई है और मूढ़ हमारी तरफ में करें और जानकी जी की तरफ में पैर कह दिया। भगवान बोले सुनो, उन्हें ठीक किया, उन्हें चोंच से नहीं मारा, वो पंजे इतने खराब है कि चोंच को काम कर। सो बेटे हमें न माफ करो, हमारी पंजन का माफ कर दो, ना चाहिए गलत के गिर जाएंगे। महाराज जौन हाथ से जौन आदमी चोरी का वो हाथ काटो जाते हैं। जी जी। तो कह के हमारे महाराज पंजा व चोंच हमारी हमारे रहना तो हम भूखन में आएंगे। भगवान बोले सुन, तेने अपराध किया तो अपराध का हम अच्छा फल दे रहे। वो अच्छा फल क्या है? बोले एक हो दो निगाहें हैं जी, अपनी दो आंखें हैं। अब एक दो आँखन में तीसरी आँख है विज्ञान की, जो यहाँ रहती है दो आँखन के बीच में, यहाँ मस्तक में तीसरा नेत्र है। तो मोह है, कौआ जो है कौआ का दाना डाला वो नहीं आएगा, तुम भाग जाओगे जब आएगा, और तुम दाना डाल के बैठ जाओ, चिड़ियाँ भलाई आ जाए, कौआ नहीं आएगा, और दूर भाग जाओ तो आ जाए, क्योंकि वो इतना विश्वास कम करता है। तो कब आँख राखा जियत आँख गई फोड़ा, मोह की आँख फोड़ दिया, आँख नहीं फोड़ा, आँख दोनों गटा बराबर है, उसका तिल दोनों तरफ जाता है। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा है कि ज्ञान और विज्ञान में जब आदमी संतुष्ट हो जाता है तो वो भजन में लग जाता, और ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट ना हो तो वो कोई ना कोई पुस्तक लिखते रहेगा, दिखते रहे, लिखते रहेगा, दिखते रहे, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान तो सीख रहा है। जब हम 14-15 साल के थे तो हम जंगल में भटक गए, बद्रीनाथ केदारनाथ जंगल में भटक गए। उतर गए नीचे पानी पीवे गंगा जी में, और किलोमीटर चले गए नीचे नीचे। अब मान नीचे कोई रास्ता नहीं है और रोड छोड़ दो। 4 बजे पानी पीवे गए हैं और 8-9 बज गए, रास्ता में रही नहीं रही। कहाँ से आए? गांजो भी नहीं पिघलती, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कैसे रोड पे पहुँचे भगवान? भारी भारी चट्टानें दिखाए आगे, रास्ता कोई ना दिखाए। तब हमने सोचा कि अब जीवन बिताओ रात में यहीं। 8 बज गए, 9 बज गए, एक पथरा पे पड़ रहे, जितनी भी यहाँ पानी पीने गंगा जी को भर ले आओ। कमंडर रही है त्रिलोकी का, ले आओ। 15-20 दिन वहीं बिता दिया।
पानी पीते रहो, पूरे जंगल में घूमते रहो। नाना प्रकार की जड़ी हैं। इतने में एक बाबा आ गया। अरे बोले महाराज तुम यहाँ क्या कर रहे? चलो हम खाना बना रहे हैं, तुम खाना खा लो। एक जो है गुल्लच्छी है, इतनी बड़ी सांप खाई ऐसी। अच्छा। हाँ, उसको तोड़ के ले आए चाय से, उसने छोंका, हाई नमक की सब्जी बनी। ले बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए पैदल, हरिद्वार से पैदल। कै किलोमीटर है महाराज जी? 300 किलोमीटर एक धाम है। अब 4 धाम जाना है तो कितना होगा? 3 चौको 1200 किलोमीटर है, चाहे मोटर से जाओ चाहे पैदल जाओ। एक केदारनाथ जाओगे 300 किलोमीटर, बद्रीनाथ जाओगे 300 किलोमीटर, और इसके बाद गंगोत्री जाओगे तो 300 किलोमीटर, और जमुना जी जाओगे 300 किलोमीटर। इतना है, ख़त्म। तो खाना पीना कैसे होता था महाराज जी? खाना पीना रास्ता में मिल रहा है, कच्चा पक्का जो खाने। आटे लेके कोई दौड़े, कोई मठई पिया दे, कोई दूध ही पिया दे, कोई गरम गरम खाने खुआ दे। ए बाबा इधर आओ, सत्तू ले लो, गुड़ ले लो, और गरम गरम रोटी सब्जी बने, खा लो फिर जाओ। हरिद्वार से चारों धाम के बीच में खाना मिलता ही रहता है? करोड़ों जगह 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे खाना है, और 4 से 10 जगह सरकारी खाना खुला। जैसे करण प्रयाग पहुँच गए तो सरदारों के गुरुद्वारा बना है जोशी मठ में, चाहे जितो खाना खाओ। फिर इसके बाद में करण प्रयाग पहुँचो। करण प्रयाग में एक भोलागिरी है बाबा सन्यासी, उसके यहाँ 24 घंटा खाना खुला। फिर इसके बाद में एक जो है लंका है, फौजी बाबा रात वहाँ, वो पहले पुलिस में फौजी था, फिर ड्यूटी करके रिटायर हो गया, तो शादी भई ना आती, इसे वो वहीं का वहीं बाबा बन गया, वहीं फौजी में पुलिस रोड पे। उसका मुना शंकर जी पधार ला, वहीं भजन कर रहा, वहाँ भोजन कौन चलना सामान धोया हटाओ, 24 घंटा खाना खुलो। फिर एक हमारी साध्वी माता है, उसके यहाँ कौन जगह खुला? हारसिल, देख लो पेपर में आता है हारसिल। हारसिल में जो है उसी माता जी का खाना खुला है। वे होए वहाँ चार ना होए, नौकर लगे आज। तो हजारों जगह भोजन हो रहा है। और फिर जो रमता राम होता है, चलने फिरने वाला, वह हर जगह भोजन मिलते हैं। जैसे काम करने वाले घर लाखों काम मिलता है, जो जिसकी खोज में चलता है वो खोज थोड़ी बहुत पा जाता है। और खावे भोजन व्यवस्था सोवो, जो समय का खेल है। पानी बरसने लगा तो तुम्हारा छत्ता काम ना करे, उड़ जाएगा, बहुत हवा चलती है, पन्नी तुम्हारी सब उड़ जाएगा, फट जाएगा, तो वह ज़्यादा भीग गए, तो वह ज़्यादा तुम्हारा बजनी सब बढ़ गया, झोला भीग गया, कपड़े भीग गए। हम लोग हर साल जाते ना। जब हम वहाँ पहुँचे सुक्की में, इसी टाइम तन 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 पानी आया एक झलिया, और लगे उड़ो जो उड़ो। अब कहाँ दुखे भैया, अब कहा छत्ता भी लाएं, पन्नी भी लाएं, कम्बल भी लाएं, लेकिन पानी दोनों तरफ चारों तरफ से पटक दे धरती में। पाए अब 100 फुट तो हम ऊंचाई चढ़ गए धरती से, हवा लग रही चारों तरफ की। बद्रीनाथ 1400 किलोमीटर ऊंचाई है यहाँ से। अब पेड़ नहीं है क्या? अरे सब जगह पेड़ थोड़ी मिलेंगे, कहीं कहीं तो पेड़ 2 फुट से आगे मिल ही नहीं सकत, बर्फ़ गिरती है। अच्छा। और कहीं कहीं 4-5 फुट के हैं, कहीं पर 200 फुट के हैं। एक बैछा ऐसा है, उसको जो है ना कौन बैछा बोला था,
वो अपनी खजूर से आगे चलत। 200 फुट की ऊंचाई है उसकी बैठा की, और नीचे 5 फुट 5 फुट जो 4 फुट ऐसी बड़ज्जे, बहुत मजबूत। उसके 20 साल तक चीज का पटिया डाल दो पानी में तो वो भी नहीं गलेगा। और वहाँ से फिर आगे चलो, सीता बुट्टा भी ना मिले कहीं। बर्फ है? बर्फ है नहीं है, हाँ। आ जाती है सुबह शाम, जैसा मौसम है जैसी आएगा। तो उस सुक्की में हमें जब ये यहाँ से गिरने लगा, हमने अब कैसे बचे भैया, पन्नियाँ ही फट गई, छत ही टूट गया, और ये कमर लाए तो सुबह भीग गया, और झोली भी भीग गया, 100-200 रुपया लाए तो सब भी भीग गए। तो हमने अब क्या करें, तो हम ऐसे देखा चले गए। एक पहाड़ की गुफा रहा था ना, छोटी सी, कुत्ता बिल्ली बिड़बिड़ा, वही में हम बिड़ गए। घंटा हुआ वही बिड़े है, चलो पानी घाम कर आओ। 2-4 घंटा में बस ऐसे हलाते सब सूख गया। तो तकलीफ भी मिलती है, दुख भी मिलता है, और सुख भी मिलता है। और बेचने वाले का चारों धाम सिंगल चल भी वाए का, उसके प्राण गद्दी पे रहते हैं। और जो 4 आदमी चल रहा है उसकी तो देखभाल है, दवाई हो जाए, तबीयत सही है तो ठीक है, ना तो पे रहो है। और सिंगल जा रहा है तो उसके आगे नान से पीछे पका, कहो भाई जन लुढ़क गो तो लुढ़क गो, और चलो गो तो चलो गो, ये ऐसा है। महाराज जी, बद्रीनाथ धाम की क्या महिमा है? देखो, धाम महिमा तो जो कुछ भी है सो है, लेकिन आदमी देखे बिना नहीं मानत। धाम की तो महिमा होता ही है, कितना ही हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन आदमी जाएगा। चक्का जी है ना, जो भगवान विष्णु भगवान का रूप है बद्रीनाथ, और केदारनाथ शंकर भगवान की पूजा होती है, ज्योतिर्लिंग में है। और इसके बाद केदारनाथ बद्रीनाथ, एक तुंगनाथ वहीं बगल में है। तुंगनाथ जो है इतना ऊंचा है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ से भी ऊंचा है। वहाँ कम से कम 1400 छिड़िया लगी, वहीं से इतनी ऊंची से ऊंचे पे भी 1400 छिड़िया लगी है। और वहाँ चारों तरफ से पानी बह रहा है। हटा, हमने जो चमत्कार देखा कि पानी का ना कोई तालाब है, ना पानी का कोई स्रोत है, और इतना 1400 किलोमीटर चढ़ गया ऊंचाई पे, और फिर भी चारों तरफ में पानी बह रहा है। ले नल नहीं लगी भैया, नल नहीं लगी, लेकिन वो स्रोत है उसका पहाड़ का, लिया उतनी बहुत है। अच्छा जी जी। हाँ, उसके में हाथ डालते रहो, 5-6 महीना तो गया भाई हो गया। हाँ हाँ इसमें जो है हाँ। जितना, अब है बछिया चौंक लेती। अच्छा, बछिया चौंक लेती है, दोनों कट्टिया महीने में मिल पाता है। कोकिल खेल में पाए, जी जी। जितना मिल गया उतना ही बहुत है। जितना मिल गया उतना ही बहुत है। अब हम तना चाय बनाए, अच्छा, चाय हाँ बना के देखें, हाँ हाँ। फिर देखें। तो देखिए, अब हम नीचे जा रहे हैं, बाबा जी चाय बनाएंगे। चाय बनेगा।
महाराज जी ज्यादा मीठी न करिएगा चाय। ठीक है, हाँ ठीक बताया। हाँ, ज्यादा शक्कर क्या है ना, दिन भर मीठा खाने से नुकसान होता है। हाँ ये बात सच्चाई यही है, ठीक बताया। तो उनका संयम नियम अलग है भैया। आदमी बताया जैसी कहनी जैसी भैनी है। जी जी पूरा पड़ोसी गांवदारी जैसे चलोगे वो सब बताएगा हैं। जी जी हम ही बाबा हैं, दुनिया बाबा है, तो अपनी अपनी कैटन की खेल है ना हैं। जी जी अपना अपना चरित्र है। चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। अगर होशियारी बुद्धि से रहोगे तो सुख मिलेगा, जी जी और मूर्ख बुद्धि से रहोगे तो कब आए मिले। जी जी बिल्कुल सही। हाँ, टाइम से उठो ना, टाइम से भोजन ना करो, टाइम से खाओ ना, टाइम से कमाओ ना, टाइम से जाओ ना, तो क्या फायदा। जी जी हर जगह मनुष्य के लिए ज्ञान विज्ञान है। अब चलेगा तो पाएगा, जी जी और नहीं चलेगा तो क्या पाए बताओ। हाँ जी जी जिन्होंने राम इच्छा से 4 बजे से 6-7 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़ा लिखा है, उनने विद्या हासिल किया। और ये 8 बजे लोग उठने आए सो गए भी क्या विद्या हासिल करें। उन्हें क्या फेल भाई क्या पास भाई, बोले हम तो फेल हो गए, तो हम तो गाड़ी से कट जाएंगे। बस कर्महीन। गैया चली गई, खा रही। खा रही है शायद। दाल पीसा जाए, दाल पीसने के बाद में हाँ धना मिर्ची पालक हाँ प्याज अच्छा लहसुन खाओ। अदरक डोड़ा लौंग काली मिर्च तज ये डालो, तब वो मंगवाड़ी सही लगे। जाको बट टाइम से आ गई, दूध दुबगा चुखा देगी। पता है रोज का काम है। 6 महीना हो गया, 4 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है तो फिर ब्याह पे तो फिर 2 किलो दे दे, 1 किलो सुबह लो 1 किलो सुबह लो। और नहीं जो है जो अन्य चून आटा भाटा कहाँ जाएगा। है हाँ जी जी बोरी की बोरी आटा आता है, और गैया ना रखे हम तो हमारा तो आटे ही खराब हो जाए। हाँ जी जी का फ़ायदा। और फिर हमें 2 क्विंटल भूसा लगा था महीने, तो 2 क्विंटल भूसा 2000 का हुआ। जी जी 2000 दे, और फिर इसके बाद में राम इच्छा से 25 किलो की बोई राशन की, 25 किलो बोई पशु आहार की, 50 किलो जो ही आना है, तो 1000 रुपया वही में गया। तो वो तो सेवा आपकी लगातार पहले से रखी हुई है ना। का हमा कैद का अभी रखा है, खत्म है। सब है, कोई कमी नहीं। हमारे लेन सठ आवा राखी गांधी मोही अधोगावा कथा नीत तुमनी। महाराज जी हम जो बोल रहे हैं कि जैसे हमारे जो भी धरती पे पौधा है
जो गिनवे लाख है उसको गिन सकते हैं, और जो गिनवे लाख नहीं है पत्ता को गिन सकता है, पत्ते बहुत हैं। इसी प्रकार से जो संख्या 4,32,000 महाराज जी। हाँ, एक घड़ी आदि में पुनिहार, तुलसी संग साध की हरे कोट अपराध। देख लो बस कामत की सरकार जी की कृपा से, मंदाकिनी जी की कृपा से, चित्रकूट धाम की कृपा से, सब ऋषियों की कृपा से सबको आशीर्वाद मिले, छोटे बड़े को। हमारा सब है राष्ट्रीय बाबा, राष्ट्र को जितने भी हमारे प्रेमी भाव हैं वे भी, और जो हमारे समाज में नहीं जुड़ पाए उनको भी सबको आशीर्वाद मिले। हर हर महादेव शंभु।